हेलो दोस्तों। तो आज आपके लिए एक भूतिया हॉस्पिटल की कहानी लेकर आया हूँ जो कि माऊ जिले की है। तो शुरू करते हैं। आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक कोई जान नहीं पाया है। हमारे इर्द गिर्द होने वाली अजीब गरीब आहटें इनके होने का आभास कराती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आसपास घट जाती हैं जिन पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। कुछ ऐसे ही उत्तर प्रदेश के माऊ जिले के बृहदाह ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। अस्पताल से होने वाली तरह तरह की आवाज़ें से तो ऐसा ही लगता है जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगवाने पर चीखने की आवाज़ आती है, कभी किसी के ऑपरेशन थिएटर में लेटने की छाया नजर आती है। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी के नजर आने और फिर अंधेरा हो जाने से सारा दृश्य बहुत खौफनाक लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर वर्षों से कोई नहीं जाता है और ना ही कोई आता है। फिर भी अस्पताल से ये दिल दहला देने वाली आवाज़ें हर किसी को भयभीत करती है। कितने ही लोग इस अस्पताल से निकलने वाली भूतिया आवाज़ें सुनकर डर के मारे गांव को छोड़कर चले गए हैं। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में जब माऊ उत्तर प्रदेश के प्रदाह ब्लॉक में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक स्वास्थ्य केंद्र बना तो गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गांव वालों को एक अच्छा अस्पताल मिला। अब गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए उन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा। अब गांव वालों का शहर जाए बिना भी इलाज हो सकता है, लेकिन ना जाने कब उन गांव वालों की खुशियों पर किसकी नज़र लग गई। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद उस अस्पताल पर भूतों का डेरा हो गया। कहा जाता है कि गांव के ही सुमिरन प्रसाद और गया प्रसाद पड़ोसी थे। दोनों का जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन ना जाने क्या हुआ, उस दिन सुमिरन प्रसाद के तीनों भाई गांव आए हुए थे और गया प्रसाद के भी दोनों भाई गांव आए हुए थे। उस रात दोनों परिवार में पहले कहा सुनी हुई, फिर झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों परिवार के सदस्यों में एक दूसरे को जान से मार डालने का भूत सवार हो गया। फिर दोनों परिवार में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों परिवार के लोगों ने हथियार निकाल लिया। दोनों तरफ से खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुमिरन प्रसाद के उनके तीनों भाई और गया प्रसाद और उसके दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। सभी लोग गांव के उस नए स्थापित स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। दोनों परिवार के सातों लोग लगभग बेहोश की हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर मेडिकल स्टाफ अपने घर चले जाते हैं। अस्पताल के स्टाफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अस्पताल के बेड पर एडमिट सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों को होश आ गया। तब उन लोगों ने अस्पताल में इलाज करने वाले औजारों से ही एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। उन सभी लोगों ने अस्पताल के अंदर ही खूनी संघर्ष शुरू कर दिया। वह सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाई खून से लहूलुहान हो गए थे। उस समय अस्पताल में कोई इलाज के लिए नहीं था। रात भर वह दर्द के मारे चीखते चिल्लाते रहे। उनका सारा खून बह चुका था। सुबह के समय उन दोनों परिवारों की 7 लाशें अस्पताल में पड़ी थी। कुछ मृत शरीर बेड पर पड़े थे तो कुछ जमीन पर। दोनों परिवारों की नफरतों ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। उस दिन के बाद से उस अस्पताल में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक तो उस अस्पताल में ना कोई डॉक्टर गया और ना ही कोई मरीज गया। लगभग महीने भर बाद
उस अस्पताल में फिर से डॉक्टर और मरीज आने लगे, लेकिन अब वहाँ पर पहले जैसी बात नहीं रही। वहाँ अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी थी। अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला कोई मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब गांव वालों को भी होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि इस अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो गया है। अब गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्माएं हॉस्पिटल में ही भटक रही हैं। एक बार की बात है कि डॉक्टर विशास अपने एक मरीज की आंखें टॉर्च से चेक कर रहे थे। तभी उन्हें लगा कि पीछे से किसी ने उन्हें तेजी से धक्का दिया, जिसके कारण उन डॉक्टर साहब की टॉर्च मरीज के आंखों पर बहुत तेजी से जाकर लगा और बहुत तेज खून खून निकलने लग गया उस मरीज के आंखों से। इसी प्रकार अस्पताल की लाइटें कर्मचारी द्वारा बंद कर देने के बाद भी रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच फिर से जल उठती थी और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती थी। कुछ लोगों का कहना है कि सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों के भूत आज भी आपस में लड़ा करते हैं, जिनकी आवाज़ें अस्पतालों में सुनाई देती हैं। एक बार जब एक मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसकी बोतल का ग्लूकोज ब्लड में बदल गया। इन अजीब-गरीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने इस अस्पताल में जाना छोड़ दिया। इस स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ यहां से दूर जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल के पास वाली सड़क पर भूल से भी नहीं गुजरते थे। एक बार की बात है कि एक परदेसी व्यक्ति अपने कार से इस गांव में आया था। उसे इस भूतहा हॉस्पिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को गांव के किसी व्यक्ति के घर जाना था। परदेसी को उस व्यक्ति का एड्रेस नहीं पता था। गांव के बाहर स्थित इस अस्पताल में लाइटें जल रही थी। परदेसी ने सोचा कि इस अस्पताल में कोई व्यक्ति होगा, चलो उससे ही एड्रेस पूछ लेते हैं। उस अजनबी को क्या पता था कि उस वीरान अस्पताल में वो भूतों के पास जा रहा है। शहर से आए उस परदेसी व्यक्ति ने गांव से उस रहस्यमयी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जो कुछ देखा तो हैरान रह गया। अस्पताल के अंदर कुछ भयानक चेहरे वाले कई लोग एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। अस्पताल के अंदर दूसरों से लड़ने वाली आकृति विचित्र तरह की थी। उन लोगों की आंखें तो बिल्कुल बिल्लियों की तरह चमक रही थी, लेकिन शरीर बिल्कुल काला था। वो भयानक सी चीज दिखने वाली आकृतियां एक दूसरे के ऊपर चाकू से वार कर रही थी। जब उस परदेसी ने ये खौफनाक मंजर देखा तो वो बहुत डर गया। वो तेजी से वापस अपनी कार की तरफ भागा और उसमें बैठकर कार स्टार्ट कर वहां से भाग गया। उसे लग रहा था कि उस अस्पताल में लड़ने वाली एक आकृति अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसने अपनी कार तेजी से दौड़ाया और गांव पहुंचकर ही सांस ली। परदेसी वाली इस घटना को जानकर गांव वाले इस भूतहा स्वास्थ्य केंद्र से और अधिक डर गए। वो अब किसी तरह इस स्वास्थ्य केंद्र को भूतों के चंगुल से मुक्त करना चाहते थे। इसीलिए गांव वाले कई बार तंत्र मंत्र को जानने वाले तांत्रिकों को लेकर आए, लेकिन गांव वाले का ये प्रयास सफल नहीं रहा। एक बार तो उन भूतों ने एक तांत्रिक को ही पकड़ लिया। फिर किसी तरह वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विधा से उन भूत प्रेत के चंगुल से छुटकर बच गया। माऊ जिले का ये स्वास्थ्य केंद्र भूतों का डेरा बन चुका है। कुछ भाइयों के झगड़े ने अपने परिवार का ही नाश कर दिया। जो अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था वो आज खुद शैतानी शक्तियों से घिरा हुआ है। अब लोगों को इंतजार है उस पल का जब वह स्वास्थ्य केंद्र भूत प्रेत की बाधा से मुक्त हो, फिर गांव वालों के भले के लिए काम शुरू हो अस्पताल में। हाँ तो भाई लोग, कहानी यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।